पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में रामदास नाम का एक मालदार सेठ रहता था। दिल का तो वो बड़ा अच्छा था, लेकिन था बड़ा ही कंजूस। और किसी को कुछ भी देने के नाम पर तो उसके हाथ उठते ही नहीं थे। एक दिन की बात है, उस कंजूस सेठ के दरवाजे पर एक साधु, एक सवाली कुछ मांगने के लिए आया। उस साधु ने सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया तो सेठ ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही तो जैसे सेठ जी के होश ही उड़ गए, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये कोई सवाली है और जरूर कुछ मांगने के लिए आया है। और जैसा कि सेठ जी कंजूस थे तो देने के नाम पर तो उनके होश खता ही हो जाते थे। काफी देर तक तो सेठ जी ने उस साधु को नजरअंदाज करने की कोशिश की और वापस घर के अंदर जाने लगा। इतने में साधु ने बोला कि मुझे एक रोटी खाने के लिए दे दो। तो सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया, ना बाबा ना, एक रोटी मैं तो नहीं दूंगा। और ये कहकर अंदर जाने लगा। कुछ देर बाद सेठ वापस दरवाजे के बाहर आया। देखता क्या है कि वो साधु वही का वही खड़ा है। जैसा कि सेठ दिल का थोड़ा अच्छा था, सोचने लगा कि अगर कोई सवाली मेरे घर से खाली हाथ गया तो मुझे पाप चढ़ेगा। ये सोचकर सेठ ने साधु से कहा, अच्छा बाबा रुको, मैं एक रोटी लाता हूं। तो साधु ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि अब तो मैं 2 रोटियां लूंगा, ये तुम्हारी सजा है, तुमने मुझे इतनी देर बाहर खड़े रखा। तो सेठ ने फिर से इनकार कर दिया और बोला, 2 रोटियां? ना बाबा ना, मैं तो नहीं दूंगा। ये कहकर वापस अंदर चला गया। यूं ही करते करते पूरा दिन निकल गया और रात भी हो चुकी। सेठ अपनी हवेली के अंदर आराम से सो गया। सुबह उठा तो जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखता क्या है कि वो साधु वैसे का वैसे ही उसके दरवाजे पे खड़ा है, जैसा कि पहले दिन से खड़ा था। ये देखकर सेठ को फिर से अफसोस हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने एक सवाली को 1 या 2 रोटी के लिए इतना तरसाया, अब तो मुझे जरूर पाप चढ़ने वाला है। ये सोचकर सेठ ने साधु से कहा कि अच्छा बाबा रुको, मैं तुम्हारे लिए 2 रोटियां लेकर आता हूं। तो साधु ने फिर से इनकार कर दिया और जोर से बोला कि अब तो मुझे 2 रोटियां भी नहीं चाहिए, अब तो तुम मुझे गांव में कुआं बना कर दो। ये सुनकर सेठ का जैसे दम ही निकल गया। सेठ ने फिर से इनकार कर दिया और जोर से बोला कि कुआं? ना बाबा ना, मेरा कितना पैसा खर्च हो जाएगा, मैं तो कोई कुआं नहीं बना कर दूंगा। ये कहकर फिर से अंदर चला गया। शाम को जैसे ही सेठ ने अपनी हवेली का दरवाजा खोला तो देखा वो साधु तो वैसे का वैसे ही खड़ा है। सेठ फिर सोचने लगा कि अब तो मुझे जरूर जरूर पाप लगेगा, मैंने इतने बड़े साधु को मांगने के नाम पर कुछ भी तो नहीं दिया और अब परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा। ये सोचकर सेठ ने साधु से कहा कि अच्छा बाबा, मैं तुम्हें एक कुआं बना दूंगा। तो दोस्तों, इन 2 दिनों में उस साधु को उस कंजूस सेठ का पता चल चुका था कि वो किस नेचर का इंसान है। साधु ने मन में ठान ली कि अब तो इस कंजूस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। साधु ने सेठ से कहा कि अब मुझे 1 कुआं नहीं बल्कि 2 कुएं बना कर दो, एक मेरे लिए और एक गांव वालों के लिए, ताकि वो सब भी उस कुएं से पानी ले सकें। सेठ जी अब बहुत शर्मिंदा हो चुके थे और पाप के डर से उसने साधु की यह बात स्वीकार कर ली। उस कंजूस सेठ ने अपने खेत के अंदर 2 कुएं बनाए, एक साधु के लिए और एक गांव वालों के लिए। जब दोनों कुएं बनकर तैयार हो गए तो साधु ने सेठ से कहा कि मैं
कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूं। मेरे पीछे से मेरे वाले कुएं पर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इतना कहकर साधु ने अपने कुएं पर एक लोहे का मजबूत ढक्कन लगाकर उसे बंद कर दिया और साधु कई दिनों के लिए अपने गांव चला गया। सेठ ने जो कुआं गांव वालों के लिए बनाया था, उससे हर रोज गांव वाले खूब पानी भरते और अपने अपने घर ले जाते। हर दिन गांव वालों के कुएं से एकदम ताज़ा और शीतल पानी आता। गांव वाले उस शीतल पानी के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा खुश थे। लंबे अरसे के बाद वो साधु फिर से सेठ के खेत में आया और गांव वालों के सामने ही अपने कुएं को खोला तो उसने देखा कि उसका कुआं एकदम खाली है। ये देखकर साधु को ताज्जुब और अफसोस होने के बजाय सेठ को बड़ा अफसोस और ताज्जुब हुआ। सेठ ने हैरत ज़दा होकर साधु से पूछा कि ये क्या माजरा है? आपके कुएं को ना किसी ने छेड़ा, ना ही इसका पानी इस्तेमाल किया, फिर भी ये एकदम खाली है। इसमें पानी की एक बूंद तक नहीं, और तो और इसके अंदर बदबू पैदा हो गई। तो साधु ने बड़ी ही नरमी और तसल्ली के साथ सेठ से कहा कि बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि ज्ञान और धन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका सही इस्तेमाल नहीं करने से उनमें कमी आ जाती है और धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं और उनकी ताजगी खत्म हो जाती है। ठीक इसके विपरीत अगर ज्ञान और धन को हम दूसरों में बांटते हैं तो इनमें और ज़्यादा इजाफा होता है। यानी ज्ञान और धन किसी को देने से और इनका सही इस्तेमाल करने से और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इनमें कभी भी कमी नहीं आ सकती, बशर्ते इनका दुरुपयोग करने के बजाय सदुपयोग और सही इस्तेमाल किया जाए। मैं तुम्हें ये दोनों कुएं बनवाकर यही समझाना चाहता था। क्या तुमने गौर किया कि मेरे गांव जाते वक्त मेरे वाले कुएं में उतना ही पानी था जितना पानी गांव वालों के कुएं में था, लेकिन ये इतने लंबे अरसे तक बंद रहा और ना ही इसके पानी का इस्तेमाल हुआ, तो इसका पानी सूख गया और साथ ही साथ कुएं में बदबू भी पैदा हो गई। ठीक इसके विपरीत गांव वालों ने हर दिन अपने कुएं का पानी इस्तेमाल किया, इसलिए उसका पानी ना ही सूखा, ना ही उसमें बदबू पैदा हुई, बल्कि उसमें हर दिन ताज़ा और शीतल पानी आता रहा। साधु की ये गहरी सीख से भरी और नसीहत आमोज बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और सेठ उस साधु के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी का मोरल ये है कि हमें हमारे ज्ञान और धन का दुरुपयोग करने के बजाय उसका सही इस्तेमाल और सदुपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे ज्ञान और धन में निरंतर इजाफा होता रहे और इनकी ताजगी बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान और धन दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को देने से घटते नहीं, बल्कि किसी को देने से ही इनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी और ताजगी पैदा होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।